नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का जुगलबंदी के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और आपके पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। बार-बार आप सभी के मेरे पास कुछ मैसेजेस आए, कुछ फ़ोन आए कि जुगलबंदी का कार्यक्रम आप लगातार क्यों नहीं करते, आप रुक क्यों जाते हैं? तो चलिए आज हम आपके मन की बात यहाँ करने आए हैं और जुगलबंदी का कार्यक्रम फिर से आपके लिए लेकर आए। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि 2 ख़ास व्यक्तित्व हमारे बीच मौजूद हैं जो अपने आप में बेहतरीन शायर और बेहतरीन शायरा हैं। आप सब कहीं न कहीं उन्हें जानते हैं। हमारे पास 2 कलमकार जो यहाँ मौजूद हैं, अभी थोड़ी देर के बाद मैं मिलवाऊँगी उनके गीत ग़ज़ल जब आप सुनेंगे, तो शायद आप खाना खाना आज भूल जाएँ, क्योंकि खाना खाने का टाइम भी हो गया है। हमारे साथ संगीता चौहान सदफ जुड़ी हैं, आप सब जानते हैं, बहुत बेहतरीन शायरा हैं और साथ ही संजीव कुमार जी, जिनकी कलम जब चलती है, तो बहुत आनंद की अनुभूति है। इन दोनों शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएँगे और जब गीत गज़ल का कार्यक्रम चलेगा, तब आपको बहुत आनंद आएगा। दिलराज भारद्वाज जी, दिलराम भारद्वाज जी को मैं बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और बिना किसी विलंब के हम मिलते हैं हमारे कलमकारों से जो आज जुड़े हैं और एक अलग दुनिया में हम सबको लेकर चलेंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। संजीव जी, संगीता जी, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आमंत्रण के लिए। बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी तरह की कोई काव्य गोष्ठी या कविता से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम करते हैं, तो हम माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं, माँ सरस्वती को याद करते हैं क्योंकि हम सब उन्हीं की संतान हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हम कुछ लिखते हैं या पढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और 4 पंक्तियाँ माँ के श्री चरणों में निवेदित करके इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे और मैं फिर से एक बात ज़रूर आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये 2 शख्सियत जो हमारे बीच इस वक़्त मौजूद हैं, आप जब सुनेंगे दोनों को, एक तरन्नुम वाली हैं, तो एक तहत में महारत हासिल करके बैठे। तो दोनों अलग-अलग इसीलिए हमने जुगलबंदी का नाम रखा है कि 2 व्यक्ति चाहे वो सिर्फ़ कवित्रियाँ हों या सिर्फ़ कवि हों, ऐसा कुछ नहीं है कि एक कवि और एक कवित्री होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बस ऐसा है कि बस जब आप सुने तो आप सब कुछ भूल जाएँ। तो माँ सरस्वती का आह्वान करके हम इस जुगलबंदी का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तू है वीणा पाणी मैं चरणों की दासी, तू है वीणा पाणी मैं चरणों की दासी, तेरे चरणों में है ठिकाना हमारा, तू बैठे कमल पे मैं तेरी चरण में, तू बैठे कमल पे मैं तेरी चरण में, तर जाए जीवन दया से तुम्हारी, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, कर दे दया तू हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, कर दे दया तू हमें तार दे माँ। माँ शारदे का आह्वान हो चुका है और आप सभी का पुनः अभिनंदन, स्वागत और हमने दिल्ली के कई मंचों पर आप दोनों को सुना है और बहुत सारे लोग जो जुड़ेंगे इस वक्त और आगे भी इस कार्यक्रम को देखेंगे, बहुत आपको पसंद करने वाले, बहुत आपको पसंद करने वाले और बहुत मुझे भी पसंद करने वाले। तो चलिए इस जुगलबंदी का हम आरंभ करते हैं और मैं संगीता जी आपसे अनुरोध करती हूँ कि तरन्नुम में आप हमें खुद सुनाएं, उसके बाद हम संजीव जी के पास आएंगे और संजीव जी से सुनेंगे। जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। एक गजल रखती हूँ, गजल का मतलब यूं है। बहुत शुक्रिया।
बुझी तमन्ना को शोला दिखा दिया किसने, बुझी तमन्ना को शोला दिखा दिया किसने। मैं जब सुलगने लगी तो बुझा दिया किसने। मैं जब सुलगने लगी तो बुझा दिया किसने। लिखा था नाम कोई इश्क की स्याही से, लिखा था नाम कोई इश्क की स्याही से। न जाने दिल की वरक से मिटा दिया किसने, न जाने दिल के वरक से मिटा दिया किसने। और शेर देखें। कई बरस से चमन दिल का उजड़ा उजड़ा था, कई बरस से चमन दिल का उजड़ा उजड़ा था। जमीन सहरा पे ये गुल खिला दिया किसने, जमीन सहरा पे ये गुल खिला दिया किसने। तेरे दयार पे गुमनाम बन के रहती थी, तेरे दयार पे गुमनाम बन के रहती थी। पता ज़माने को मेरा बता दिया किसने, पता ज़माने को मेरा बता दिया किसने। चमकता था जो फलक पे मेरे मुकद्दर का, चमकता था जो फलक पे मेरे मुकद्दर का। निगाहे बद से वो तारा बुझा दिया किसने, निगाहे बद से वो तारा बुझा दिया किसने। और शेर गौर फरमाएं। अभी अभी तो तारुफ हुआ था उनसे मेरा, अभी अभी तो तारुफ हुआ था उनसे मेरा। नजर से उनकी अभी से गिरा दिया किसने, नजर से उनकी अभी से गिरा दिया किसने। कज़ा का वक्त सभी का अगर मुअय्यन है, कज़ा का वक्त सभी का अगर मुअय्यन है। सजा का फैसला मुझको सुना दिया किसने, सजा का फैसला मुझको सुना दिया किसने। जरा जो ऊंचा उड़े हौसले फलक पे मेरे, जरा जो ऊंचा उड़े हौसले फलक पे मेरे। कतर के पंखों को मेरे गिरा दिया किसने, कतर के पंखों को मेरे गिरा दिया किसने। बुझी तमन्ना को शोला दिखा दिया किसने। बहुत शुक्रिया।
बहुत खूब, वाह 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 वाह, बेहद शानदार। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत 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 आनंद। और हमारे साथ प्रवीण कुमार चौहान जी जुड़ गए हैं, शोभा रानी जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का, और आप लोगों को बहुत आनंद आने वाला है। संगीता जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने जो लगा रखा है वो अगर हटा के आप बोलें तो मुझे लगता है अच्छा। ज्यादा अच्छी आवाज आपकी आएगी। आप एक बार कोशिश करें, और जब तक आप कोशिश करती हैं हम संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, शोला और शबनम की बात हो गई, धुएं की बात हो गई, बहुत कुछ हो गया। मतलब एक आगाज है, और मैं चाहूंगी कि अच्छा संगीता, आप अपनी आवाज सुनाए जरा, बोलें कुछ। हाँ, अब आ रही है ठीक से? हाँ, अब ज्यादा बेहतर आ रही है मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा उससे पास थोड़ी से, सी ना आपकी आवाज की जो मधुरता थी ना वो कहीं ना कहीं टूट रही थी। अच्छा। हाँ, माइक की वजह से, हाँ ठीक हाँ, ठीक। माइक की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, और हम तो बाधा नहीं चाहते हैं क्योंकि नेटवर्क ने बहुत बाधा कर रखा है, और कोई बाधा नहीं चाहिए हमें। तो संजीव जी, आपसे हम सुने या संगीता कुछ और सुनाए? नहीं, आप सुना दीजिए एक और, उसके बाद में सुनाते हैं फिर हम। ठीक है, संगीता जी एक और सुनाइए आप, उसके बाद हम बिल्कुल। संजीव जी को आराम से ठीक है, सुनेंगे क्योंकि जैसा संजीव आपका जी आदेश। तहत में सुनाएंगे। जी। अच्छा, एक चीज और है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। लोग कहते हैं ना कि तरन्नुम में बहुत अच्छा लगता है सुनना, लेकिन मैं अगर अपने पसंद की बात बताऊं तो मुझे तहत बहुत पसंद है। देखो, तहत ऐसा में कहते जो हैं कि गहराई है ना। हाँ, हाँ, बोलिए। तहत का, देखो तहत का अपना एक अलग वो है, क्योंकि तहत में आपकी आपकी पोएट्री में जान होनी चाहिए, आपकी गजल में दम होना चाहिए, या फिर आपकी मुझे और एक जो भी मुझे ठहराव के कविता साथ आपने भी लिखी पढ़ा होती जाता है ना, तो दिल में ज़्यादा उतरता है। है। हाँ, हाँ, वो और तहत में ना तरन्नुम में क्या है लगता ना, है कि एकदम दिल के अंदर जा रहे हैं, रास्ता बन रहा है, बिल्कुल, तो वो चीजें तरन्नुम होती में हैं। आपके पास ऑप्शन है। तरन्नुम में आप थोड़ा सा इधर उधर भी गजल होती है ना, तो वो तरन्नुम उसको मतलब बांध समा लेता है अपने, बांध लेता है। समाप्त हो जाता है। हाँ, चलिए, कोई लेकिन नहीं, तहत में ठीक ये है, हम फैसिलिटी संगीता नहीं है। जी आपको सुनते हैं और फिर संजीव जी के पास आएंगे जी। जी। ठीक है, तो जैसा आपका आदेश, एक और गज़ल मैं रखती हूँ आपके सामने। जी जी जी। मतलब देखें, मिलकर सिरा तलाशो दिले तार तार का, हाँ हाँ। मिलकर सिरा तलाशो दिले तार तार का, नफरत ने कर दिया बड़ा नुकसान प्यार का, क्या नफरत बात। ने कर दिया बड़ा नुकसान प्यार का, घायल हमेशा सबकी ज़बानी किया मुझे, घायल हमेशा सबकी ज़बानी किया मुझे, ज़बानी किया मुझे, कैसे करूँ मैं तज़किरा खंजर की धार का, कैसे करूँ मैं तज़किरा खंजर की धार का, मिलकर सिरा तलाशो दिले तार तार का, बहुत खूब। कातिल है वो मेरा करो उसका भी सर कलम, कातिल है वो मेरा करो उसका भी सर कलम, जिसने किया है कत्ल मेरे एतबार का, जिसने वाह वाह। किया है कत्ल मेरे एतबार का, मिलकर सिरा तलाशो दिले तार तार का, बंजर अगर हुई है तेरी रूह की जमीन, बंजर अगर हुई है तेरी रूह की जमीन, तेरी रूह की जमीन, दिल पर असर करेगा न मौसम बहार का, दिल पर असर करेगा न मौसम बहार का, मिलकर जिरा तलाशो दिल तार तार का, आए चमन में गुल की अयादत को मेहरबान, अयादत यानी हालचाल पूछना, आए चमन में गुल की अयादत को मेहरबान, अयादत को मेहरबान, पर हाल चाल जाना किसी ने न हार का, पर हाल चाल जाना किसी ने न हार का, मिलकर सिरा तराशो दिले तार तार का। और बहुत। ये आखिरी शेर पढ़ती हूँ गजल का। जी। उल्फत से इंतजार का रिश्ता अजीब है, उल्फत से इंतजार का रिश्ता अजीब है, रिश्ता अजीब है, दिल को है इंतजार तेरे इंतजार का,
दिल को है इंतजार तेरे इंतजार का, मिलकर सिरा तलाशो दिले तार तार का, नफरत ने बहुत कर दिया बड़ा नुकसान प्यार का। बिल्कुल सही आपने कहा है कि इस नफरत ने नुकसान कर दिया है, और बहुत सुंदर, और मुझे लगता है कि आजकल के समय के हिसाब से बेहतरीन गजल आपकी। और संगीता जी, मैं माफी चाहती हूँ, आप वो लगा लें, क्योंकि आवाज समझ में आ नहीं रही है, तो आप वापस से लगा लें। और संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको हम सुनेंगे। तहत में आप क्या कुछ सुनाने वाले हैं, और मुझे पता है जो भी सुनाएंगे वो सभी के दिलों में छेद करने वाला है। स्वागत। अभी अभी मैं जो भी सुनाऊंगा वो सारी ताज़ी गजल है मेरी। आप ये समझो कि पिछले 1 महीने में ही जो मैं आज यहाँ प्रस्तुत करूंगा वो सब 1 महीने में मैंने कही है। तो गजल का मतलब देखिए कि ऊंचा हुआ मकान वो तरक्की तो कर गया, ऊंचा हुआ मकान वो तरक्की तो कर गया, गायब हुआ सुकून तकब्बुर से भर गया। और शेर देखिए, देखे हैं कागजात बनेगी सड़क नई, वाह, देखे हैं कागजात बनेगी सड़क नई, लगता है अब तो मेरा वो प्यारा शजर गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छे। देखे हैं कागजात बनेगी सड़क नई, लगता है अब तो मेरा वो प्यारा शजर गया। और एक शेर है देखिए कि इतना भी वक्त का कोई पाबंद कैसे है, इतना भी वक्त का कोई पाबंद कैसे है, आया सुकून देर से पर वक्त पर गया। क्या कहने, वाह। इतना भी वक्त का कोई पाबंद कैसे है, आया सुकून देर से पर वक्त पर गया। और शेर देखिए, एक था मलाल दिल में कि शिकवे तो दूर हों, एक था मलाल दिल में कि शिकवे तो दूर हों, मांगी दोबारा माफी वो फिर से मुकर गया। क्या बात, वाह वाह। एक था मलाल दिल में कि शिकवे तो दूर हों, मांगी दोबारा माफी वो फिर से मुकर गया। और गजल का आखिरी शेर कहता हूं कि जिंदा दिली का एक ये नुस्खा भी सुन लो अब, जिंदा दिली का एक ये नुस्खा भी सुन लो अब, अगर फिक्र कल की है तो समझ आज मर गया। क्या बात है, क्या बात, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। दूसरी गजल का मैं मतलब पढ़ता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। मतलब है कि बैठा है जब से दोस्त उस ऊंचे मकाम पर, बैठा है जब से दोस्त उस ऊंचे मकाम पर, बेचैन हो रहा है वो मेरे सलाम पर। क्या बात है, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठा है जब से दोस्त उस ऊंचे मकाम पर, बेचैन हो रहा है वो मेरे सलाम पर। और शेर देखिए, औलाद उनकी अपनी बिगड़ती जरूर है, औलाद उनकी अपनी बिगड़ती जरूर है, चांदी की परत रहती है जिनकी लगाम पर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत गहरा शेर है। बहुत शुक्रिया। बहुत औलाद उनकी अपनी बिगड़ती जरूर है, चांदी की परत रहती है जिनकी लगाम पर। और एक शेर देखिए, बतौर एक खास शेर है ये, कि कैसे छुड़ाएं लत ये जो बच्चों में बढ़ रही, कैसे छुड़ाएं लत ये जो बच्चों में बढ़ रही, घर में इसी की बात के चर्चे हैं जाम पर। क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल प्रासंगिक, बहुत बहुत बिल्कुल समय को पकड़ता हुआ शेर, वाह। कैसे छुड़ाएं लत ये जो बच्चों में बढ़ रही, घर में इसी की बात के चर्चे हैं जाम पर। और एक शेर है कि जनता को कह के आते हैं खिदमत करेंगे ये, जनता को कह के आते हैं खिदमत करेंगे ये, क्यों फेंकते हो फूल फिर अपने गुलाम पर। क्या बात है, क्या कहने। बहुत अच्छा तंज है, बहुत अच्छा तंज है, बहुत बढ़िया। जनता को कह के आते हैं खिदमत करेंगे ये, क्यों फेंकते हो फूल
फिर अपने गुलाम पर, और आखिरी शेर इस गजल का मैं पढ़ता हूं कि उसने शराब खोल दी पहले ही बज़्म में, उसने शराब खोल दी पहले ही बज़्म में, उसको नहीं भरोसा था अपने कलाम पर। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। तो एक गजल और पढ़ देता हूँ। क्या बात जी, है, क्या बात है, एक एक शेर बस क्या, बस इतना बहुत आनंद, शानदार। एकदम आनंद की पराकाष्ठा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत आभार आपका, बहुत जी, बहुत शुक्रिया। चलिए गजल और कहता हूँ कि जी स्वागत। ये बिल्कुल ताजी गजल है, आप समझो कि 3-4 दिन पहले गई। जी जी, इरशाद। ये कौन सी हयात में बच्चे उतर गए। मेरी आवाज तो ठीक आ रही ना, पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये कौन सी हयात में बच्चे उतर गए, माँ बाप बूढ़े होते ही मन से उतर गए। क्या बात, क्या बात। ये कौन सी हयात में बच्चे उतर गए, माँ बाप बूढ़े होते ही मन से उतर गए। और शेर देखिए कि चूल्हे को चाहिए ही थे 2-4 हाथ और, चूल्हे को चाहिए भी थे 2-4 हाथ और, थोड़े बड़े हुए ही थे बस्ते उतर गए। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत चूल्हे खूबसूरत, को बहुत चाहिए भी थे, बहुत बेहतरीन। चूल्हे, बहुत शुक्रिया, चूल्हे को चाहिए भी थे 2-4 हाथ और, थोड़े बड़े हुए ही थे बस्ते उतर गए। और एक शेर है कि पोशाक है सफेद, देखिए पहुंचिए वहां तक, पोशाक जी, है सफेद तो क्या साफ है जमीर, बहुत बढ़िया। पोशाक है सफेद तो क्या साफ है जमीर, औरत दुखी है देखा तो कुर्ते उतर गए। आहा, वाह क्या वाह कहने, क्या वाह कहने, क्या वाह कहने, इतनी वाह, गहराई वाले शेर। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, पोशाक है बहुत खूब। सफेद तो क्या साफ है जमीर, औरत दुखी है देखा तो कुर्ते उतर गए। और एक क्या शेर कहने। बतौर खास आता है, ये सबसे खास शेर है मेरा पसंदीदा, कि दौलत ही इतनी बख्श दे बेटी के बाप को, दौलत ही इतनी बख्श दे बेटी के बाप को, फिर से ना कोई बोले कि साफे उतर गए। क्या क्या कहने बात है, हैं, क्या बात क्या है, कहने हैं। बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शानदार शुक्रिया। संजीव जी, बहुत अच्छे। दौलत ही इतनी बख्श दे बेटी के बाप को, फिर से ना कोई बोले कि साफे उतर गए। और एक आखिरी शेर पढ़ता हूं, और ये भी बहुत शानदार, मेरे मन पसंदीदा शेर है ये। अपनों से प्यार क्या है कुछ इनसे ही सीख लो, गौर कीजिए, अपनों से प्यार क्या है कुछ इनसे ही सीख लो, एक पंख गिर रहा था परिंदे उतर गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अपनों से प्यार क्या है कुछ इनसे ही सीख लो, एक पंख गिर रहा था परिंदे उतर गए। बहुत क्या बहुत इख्तियार शुक्रिया है, सर, बहुत धन्यवाद। बहुत कहने क्या हैं। बात है, क्या बात है। देखिए मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी है हमारी, और उन जी जिंदगियों का जो ताना बाना आपने शब्दों से बुना है, और जी, सारे जितने शेर रहे वो अंग्रेजी उन्हीं में में इसको से कहते हैं आउटस्टैंडिंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और बिल्कुल प्रासंगिक संगीता जी, बिल्कुल समय के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल, और बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। संजय जी यथार्थवादी बहुत लेखन शानदार। बिल्कुल। जी, हमारे बहुत साथ बहुत मुकी ओम प्रकाश जी जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ, और आप सभी हमारे साथ बने रहें। दरअसल धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है हिंदी साहित्य संस्थान का जो कार्यक्रम होता है वो हम्म 7 बजे से होता है, हम्म, और आज हमने 8 बजे रखा है, तो थोड़े लोग हाँ थोड़ा कम है अभी, है ना। सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो गया, हमने आज तक कोई भी कार्यक्रम 8 बजे नहीं रखा। हाँ, तो थोड़ा-सा है, कोई नहीं, धीरे-धीरे लोग आएँगे, और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है, जुड़े रहें, बहुत सुंदर-सुंदर कलाम आपको अभी सुनने को मिलेगा। संजीव जी, मैं चाहूँगी कि कुछ और सुना दें आप। एक और सुना दें फिर गजल। जी, 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 हम्म, स्वागत है। स्वागत।
मतलब देखिए कि है लाल खून अवाम का, आते उबाल हैं। है लाल खून अवाम का, आते उबाल हैं। हाकिम को लग रहा है बस आंखें ही लाल हैं। क्या बात है, क्या बात है। शेर देखिए, इस बार फिर से आप ही जीतेंगे मान लो। इस बार फिर से आप ही जीतेंगे मान लो। इस बार भी तो आप ही के पास जाल है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। इस बार फिर से आप ही जीतेंगे जान लो। इस बार भी तो आप ही के पास जाल हैं। और एक शेर है कि रहते हैं जुल्म जिंदा लगातार सिर्फ तब। रहते हैं जुल्म जिंदा लगातार सिर्फ तब, जब देश की आवाम के मरते सवाल हैं। क्या बात क्या बात है, है, क्या बात है। बहुत खूब, और बहुत शेर खूब। कहने और आप। एक शेर देखिए, और एक शेर देखिए कि बेचारे हैं शरीफ वफादार हैं ये लोग। बेचारे हैं शरीफ वफादार हैं ये लोग। घिस दो दिमाग आप भी तो रेगमाल हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। बेचारे हैं शरीफ वफादार हैं ये लोग। घिस दो दिमाग आप भी तो रेगमाल हैं। और एक शेर देखिए, खास शेर है कि सोचा पिता की जेब से एक नोट खींच लूं। सोचा पिता की जेब से एक नोट खींच लूं। देखा तो उनकी जेब में भीगे रुमाल हैं। हा, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 क्या कहने वाह हैं। सो, वाह। सोचा पिता की जेब से एक नोट खींच लूं। देखा तो उनकी जेब में भीगे रुमाल हैं। एक शेर पढ़ता कितनी हूं कि गहरी बदहा। बात कह रहे हैं आप, एक शेर में क्या शानदार शायरी कर रहे हैं, वाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। देखा तो उनकी जेब में भीगे रुमाल हैं। शेर पढ़ता हूं कि बदहाल हो गरीब, अमीर और भी अमीर। बदहाल हो गरीब, अमीर और भी अमीर। ये कौन सा मुल्क है, ये किसके ख्याल है। किसके साथ, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बड़ी और शानदार। एक आखिरी शेर है कि चुनते हैं हम उन्हीं को जो सुनते हमें नहीं। चुनते हैं हम उन्हीं को जो सुनते हमें नहीं। लोगों के फलसफे भी तो कितने कमाल हैं। क्या बात कहने, बहुत क्या शुक्रिया, कहने। बहुत 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 बेहतरीन संजीव जी, बहुत 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 मजा आ रहा है, बहुत। अब देखिए, वाह वाह की झड़ी लग रही है। आप लोग भी स्क्रीन पर देखें। पुष्पलता जी ने वाह आपको वाह लिखते आपको सारा सुन के भेजा लग रहा है कि सुनते रहें लगातार। है ना। हाँ, बहुत बहुत देखो शुक्रिया हम, जी, बहुत धन्यवाद। इसका सारा श्रेय हमें जाता है क्योंकि हम नगीने तलाश कर लाते हैं। तो बिल्कुल ये सही ये बात बात सारा है। श्रेय, बिल्कुल ये ये बात सारा आपकी श्रेय सही हिंदी साहित्य संस्थान को जाएगा, मुझे जाएगा, क्योंकि मैं नगीने जोड़ी तलाशती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ। जोड़ी को है। तो क्रेडिट मिलना ही चाहिए। हाँ, सही तो बात। चलिए संजीव जी के इतने सुंदर सुंदर शेर और बिल्कुल दिल को छूने वाले और समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, वाकई सामयिक आदरणीय बहुत सुरेंद्र अच्छे। शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, मेरे बड़े भाई साहब और इस पटल के मुख्य सलाहकार। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और रिताम्बरा जी लिखती हैं, बिल्कुल चुनते हैं हम उन्हीं को, सुनते ही नहीं। वाह वाह, मतलब आपके लाइन को कोट किया है। निधि हमारे साथ जुड़ गई है, निधि मानवी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और संगीता जी क्या सुनाएंगी आप। मैं तो गजल ही सुनाऊंगी। अब बताएं। गजल के हाँ, आपके कार्यक्रम कुछ में गजल सुनाइए, एक हम कुछ गजल ही खास सुनने पसंद, बैठे हैं। कुछ खास पसंदीदा हो तो बताएं, नहीं तो मैं अपनी पसंद से सुनाती हूँ। बिल्कुल, आप अपनी पसंद से सुनाएं। ठीक है, तो एक और गजल रखती हूँ पटल पे, मतलब देखें। इनाम चाहतों का निराला दिया मुझे। वाह, इनाम चाहतों का निराला दिया मुझे। दिल के मकान से तुमने निकाला दिया मुझे। दिल के मकान से तुमने निकाला दिया मुझे। कह दो ना आज जो भी
छिपाया गया हुजूर, कह दो नाज जो भी छिपाया गया हुजूर, सच को बना के झूठ हवाला दिया मुझे, सच को बना के झूठ हवाला दिया मुझे। और शेर देखें, रब से नहीं है कम ये मेरे माँ पिता यहाँ, रब से नहीं है कम ये मेरे माँ पिता यहाँ, भूखे रहे भले ही निवाला दिया मुझे, भूखे रहे भले ही निवाला दिया मुझे। कैसे करें बखान तेरी रहमतों का हम, कैसे करें बखान तेरी रहमतों का हम, रातें जलाई तुमने उजाला दिया मुझे, रातें जलाई तुमने उजाला दिया मुझे। और आजकल के वक्त पे एक ये शेर कहा है, लिपटी हुई है चाशनी सबकी जबान में, लिपटी हुई है चाशनी सबकी जबान में, रिश्ता निभाया प्रीति का प्याला दिया मुझे, रिश्ता निभाया प्रीति का प्याला दिया मुझे। और दिल में रखो फरेब मगर मुंह पे मत कहो, दिल में रखो फरेब मगर मुंह पे मत कहो, हर एक ने जबान पे ताला दिया मुझे, हर एक ने जबान पे ताला दिया मुझे, इनाम चाहतों का निराला दिया मुझे, दिल के मकान से तुमने निकाला दिया मुझे। क्या बात है संगीता जी, क्या बात है, बहुत खूब। निधि जी भी हमारे साथ जुड़ गई, बहुत बहुत अभिनंदन। और देखिए आपके लिए बहुत सारे संदेश आए हैं। सुरेंद्र शर्मा सागर जी लिखते हैं, खूबसूरत गजल संगीता जी, शानदार आवाज आपकी। और भी बहुत सारे संदेश आए हैं और कुछ कोट भी कर रहे हैं। संजीव जी आपके शेर को भी कोट किया गया है। तो इस तरह के संदेश जब आते हैं तो तब एक ऊर्जा मिलती है, जो सुना रहा है उसे तो मिलती ही है, लेकिन थोड़ा मेरी तारीफ भी करिए भाई, मैं ढूंढ कर लाई हूँ आप लोगों को, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। और सभी श्रोताओं को मैं अपना हार्दिक आभार पेश करती हूँ। एक कहते हैं ना संजीव जी कि आज जैसे आज शनिवार है, तो आजकल की जो पीढ़ी है वो कहती है कि वीकेंड वीकेंड पे कुछ अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये जी वीकेंड है और संडे को आराम से आप रविवार को सोइए चद्दर तान के, क्योंकि आज की जो रात है वो हमने बहुत अच्छी कर दी है आप सभी के लिए। तो सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे अच्छे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। और संजीव जी मैं आपके पास चलूंगी और आपके जादुई पिटारे में अब क्या है सुनाने के लिए। मुझे पता है बहुत है आपके पास, पूरी रात आप सुना सकते हैं, लेकिन अभी चुनिंदा कुछ गजलें जो आपको बहुत अजीज हैं। आपका माइक बंद है, मैं खोल देती हूँ। हाँ संजीव जी, म्यूट। स्वागत। अच्छा, तो वो इको होता है ना, इसीलिए मैं बंद कर देती हूँ, हाँ हाँ, कोई नहीं, आवाज कोई बात नहीं आती है जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें कोई नहीं, पर मेरे उस पर कोई बंद ना करे, क्योंकि मुझे वाह वाह सुननी होती है। तभी मेरे को एनर्जी मिलती है दूसरे शेर के लिए। खैर, इशारे से समझ मतलब नहीं पाते, जब हम बोलते हैं वाह 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 वाह, वो नहीं समझ आता, आवाज आनी चाहिए। चलिए आवाज कोई नहीं, चाहिए। हाँ, ठीक म्यूट म्यूट ना है। करें, आवाज रखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मुझे कोई जब प्रॉब्लम जब नहीं वाह वाह करना होगा संगीता जी और मैं अपना माइक खोल के वाह वाह कर दिया करेंगे, ठीक है, फिर बंद कर है। हाँ, देंगे ऐसा ऐसा ताकि कोई करें, बाधा जैसे ना चाहिए। आए। जी जी हाँ, जी, ठीक। स्वागत है स्वागत। मतलब देखिए, घर से छुरी निकाली, दरिंदों में बेच दी,
घर से छुरी निकाली दरिंदों में बेच दी, सारी वतन परस्ती भी दंगों में बेच दी। क्या बात है, क्या बात है। और शेर है कि पानी मिली शराब थी, चढ़ता किसे सुरूर, पानी मिली शराब थी चढ़ता किसे सुरूर, सारे शराबियों ने चुनावों में बेच दी। क्या वाह बात वाह है, वाह 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 वाह, वाह। क्या कटाक्ष है, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पानी मिली शराब थी चढ़ता किसे सुरूर, सारे शराबियों ने चुनावों में बेच दी। और एक शेर देखिए कि बेटी की आबरू की लिखानी थी एक रपट, बेटी की आबरू की लिखानी थी एक रपट, कानों की मां ने बालियां थानों में बेच दी। ओहो, क्या बात, क्या बात, क्या क्या बात, बात। क्या। बेटी की आबरू की लिखानी थी एक रपट, कानों की मां ने बालियां थानों में बेच दी। और शेर ये क्या। देखिए, और शेर देखिए कि मजबूरी में किसी ने था बेचा जमीन को, मजबूरी में किसी ने था बेचा जमीन को, बीघों में थी किसी ने वो इंचों में बेच दी। ओहो, क्या क्या कहने, बात, क्या कहने, क्या क्या बात। कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। मजबूरी में एक किसी ने तो था ऐसा बेचा मार्मिक, जमीन को, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया, बीघों में थी किसी ने वो इंचों में बेच दी। और एक आखिरी शेर पढ़ता हूं गजल का कि चलने लगे हैं बंद पड़े अस्पताल जब, चलने लगे हैं बंद पड़े अस्पताल जब, उम्मीद जिंदगी की मरीजों में बेच दी। क्या क्या कहने। कहने, क्या कहने, क्या बहुत कहने। वाह। बहुत बहुत अच्छे कहाँ बहुत संजीव से जी, बहुत। कहाँ लेकर चले गए संजीव जी आप। बस जो भी सभी ख्याल आते हैं लिख देते सभी हैं। ने सभी को सोचने के लिए आपने एकदम मजबूर कर दिया है। देखिए बेटी की आबरू मार्मिक, देखिए संदेश जी। पढ़िए आप जरा। और ये अच्छा, वो दर्द भरे शब्द, ये वाह वाह, क्या कहने संजीव जी। ये यथार्थ, आवाज के जादू, अद्भुत गजल। तो इस तरह के बहुत जब बहुत संदेश आते हैं तब लगता है कि चलो भाई, है ना, हमने हाँ हाँ। कुछ काम किया है। मैं तो सारा क्रेडिट खुद लेके जाऊंगी क्योंकि काम हमने किया है। संजीव जी वाकई बहुत खूबसूरत। और क्या सुनाएंगे आप, बहुत बहुत खूबसूरत बहुत गजल। धन्यवाद। ये मेरे इसमें बीच में कुछ आ गया है, क्या आ ये गया। कैसे, कोई एक नहीं पता नहीं नहीं, ठीक कोई है, आपकी तरफ से ऐड ठीक है, कोई हमें आ रहा हमें है, दिख रहा है। हाँ हाँ। ठीक है ना। हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गजल और कहता हूं। मतलब देखिए कि मर जाते हैं गरीब बस उनके यकीन पर, मर जाते हैं गरीब बस उनके यकीन पर, वो मिट्टी तक न डालते 2 गज जमीन पर। ओहो, क्या कहने, क्या कहने। मर जाते हैं गरीब बस उनके यकीन पर, वो मिट्टी तक न डालते 2 गज जमीन पर। और शेर देखिए, खास बतौर खास शेर है कि लगता है तुमसे प्यार सभी करते हैं बहुत, लगता है तुमसे प्यार सभी करते हैं बहुत, कुछ है निशान आंसुओं के आस्तीन पर। लगता है तुमसे प्यार सभी करते हैं बहुत, कुछ है निशान आंसुओं के आस्तीन पर। और एक शेर है कि जमहूरियत मिली है हमें किस तरह की ये, जमहूरियत मिली है हमें ये किस तरह की ये, नाचे अवाम आज भी इनकी ही बीन पर। हाँ इनकी हाँ ही हाँ हाँ, बीन पर। क्या कहने, क्या कहने, बहुत क्या बढ़िया, कहने। वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाचे अवाम आज भी इनकी ही बीन पर। और एक शेर देखिए, एक हमारे देश में पर्दा सिस्टम है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, पर्दा सिस्टम तो है, उस पर मैंने तंज पढ़ा है। ये शेर कहता है कि मर्दों की हरकतों से रिवायत ही बन गई, मर्दों की हरकतों से रिवायत ही बन गई, रहता नकाब आज तभी तो हसीन पर। क्या बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया। औरतों की और तरफ एक से बहुत लिखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
एक आखिरी शेर और पढ़ देता हूँ इस गजल का कि अगर खींचने हो पांव किसी के जमीन से, अगर खींचने हो पांव किसी के जमीन से, नीचे तो तुमको झुकना पड़ेगा जमीन पर। क्या क्या बात है, बात है, वाह! क्या बात है, बहुत क्या बात है, बहुत वाह बढ़िया, वाह वाह बहुत वाह बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी कोट कर रहे हैं और यही बात होती है कि इतना मैंने एक चीज देखा है, आप सबको जरूर बताना चाहती हूँ कि बेशक आप किसी कार्यक्रम में आप जाएं जिसको ऑफलाइन कहते हैं, कहीं जाकर जी पढ़ें, बहुत वाहवाही मिलती है, लेकिन यहाँ पर जब ऑनलाइन कोई भी कार्यक्रम होता है, वेदांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय वेदांत हमारी टीम के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर जब कोट किया जाता है, देखिए मेहनत लगती है, आपकी जी आपके एक एक शेर को कोट करके टाइप करना और टाइप हाँ करके सेंड करना, तो ये बिल्कुल बिल्कुल मेहनत लगती है। अब आप समझिए कि कितनी शिद्दत से ये सुन रहे हैं। सुन तो रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सराह रहे बिल्कुल हैं और बिल्कुल एक अवश्य। एक शेर को कोट कर रहे हैं। देखिए दिल ये से बड़ी जुड़े हुए बात, श्रोता। हाँ ये बड़ी बात होती है, मेहनत लगती है। और हमारे साथ रिताम्बरा जी लगातार बनी हुई है, बहुत सारे उनके शब्दों में भी जनता और सरकार की सच्चाई होती थी, इस तरह से उनके संदेश आ रहे हैं, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया जी। और वाह वाह, कोई किसी से नहीं करते, मतलब इस तरह के जो शेर आपने पढ़े हैं उससे जी जुड़ा जी हुआ का जो संदेश है वो हम तक पहुंच रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको, और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें और इस जुगलबंदी के कार्यक्रम को शेयर करें आप सभी, ताकि और लोगों तक ये पहुंचे। और फिर देखिए, सिर्फ आनंद आपको तो नहीं लेना ना, और भी लोगों को आनंद मिलना चाहिए, तो इस कार्यक्रम को शेयर करिए। तो ठीक है, हम संजीव जी चलते जी हैं संगीता जी के पास, एक गजल हम उनसे सुनते हैं, फिर आप अपनी तैयारी रखिए संगीता जी जी। जी जी बिल्कुल। जी, 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 बिल्कुल, जो आदेश। एक छोटी बहर की गज़ल रखती हूँ आपके सामने। जी स्वागत है। मतला देखें। जी लेके साए के आस बैठा है, लेके साए के आस बैठा है, एक मुसाफिर उदास बैठा है, एक मुसाफिर उदास बैठा है, सुन के आवाज सूखे पत्तों की, सुन के आवाज सूखे पत्तों की, यूं लगा तू भी पास बैठा है, यूं लगा तू भी पास बैठा है, मैं का दरिया है पास उसके मगर, मैं का दरिया है पास उसके मगर, लेके खाली गिलास बैठा है, क्या बात है, लेके क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लेके खाली गिलास बैठा है, आखिरी दौर गम का हो शायद, आखिरी दौर गम का हो शायद, वो लगा कर कयास बैठा है, वो क्या लगा कहने, क्या कर कहने। कयास बैठा है, मुश्किलों का हल भी निकलेगा, मुश्किलों का भी हल तो निकलेगा, मुश्किलों का भी हल तो निकलेगा, साथ में गम शनास बैठा है, साथ में गम शनास बैठा है, और ये देखिए, उससे अब निस्बतें नहीं आसान, उससे अब निस्बतें नहीं आसान, वस्ल की लेके प्यास बैठा है, वस्ल क्या बात। की लेके प्यास बैठा है, देखने को जिसे नजर तरसे, देखने को जिसे नजर तरसे,
वो कहीं बदहवास बैठा है, वो कहीं बदहवास बैठा है। और शेर रखती हूँ। यूं जी लगा सुन के बरहना अल्फाज, यूं लगा सुन के बरहना अल्फाज, बेहया बे लिबास बैठा क्या बात है, है, क्या बात है, क्या बेहया, बात है। बहुत शुक्रिया, बेहया बे लिबास बैठा है। और आखिरी मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। स्वागत। कुंजे सहरा में कैद हो जा सदफ, कुंजे सहरा में कैद हो जा सदफ, अब तेरा कौन खास बैठा है, अब तेरा क्या कौन बात खास बैठा है, लेके साए की आस बैठा है, एक मुसाफिर उदास बैठा है। बहुत शुक्रिया। बहुत 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 वाह, खूब, बहुत खूब शानदार, संगीता जी। मुसाफिर बेहद बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, जरूर बहुत उदास बैठा है, लेकिन हम उदास नहीं हैं, हम बहुत खुश हैं। और देखिए विभा जी को बधाई, मुझे भी बधाई मिल रही है। और डॉक्टर तनेजा लिखती हैं मजा आ गया। तो मनमोहक कार्यक्रम, प्रोग्राम, इस तरह से जब संदेश आते हैं तब लगता है कि चलो, मन तो नहीं कर रहा कि इस कार्यक्रम को स्थगित करें। मुझे लग रहा है थोड़ा और लंबा चलाया जा सकता है। संजीव जी क्या कहेंगे? हाँ, कोई बिल्कुल। आपत्ति नहीं है, जैसा अब अच्छा है अब लोग आपके सुनना संचालन में चाहते हैं, चलो। लोग संजीव जी सुनना को भी और चाहते हैं सुनना तो चाहते हैं। हम बाधित नहीं करेंगे इनकी हाँ, इनकी बिल्कुल, खुशियों बिल्कुल। को, नहीं तो भगवान जी पाप चढ़ा देंगे, है ना। सही बात है, सही बात। दूसरों की खुशी को रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो वो पाप के भागीदार हम बनेंगे। तो चलिए संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, क्या है जी, पिटारे में? गजल है, मैं मतलब पेश करता हूँ। स्वागत स्वागत। बटे हो लोग मजहब में, सियासत करना है आसान। बटे हो लोग मजहब में, सियासत करना है आसान। झुके होते जहां पर सर, हुकूमत करना है आसान। बहुत बढ़िया, फैक्ट है, बिल्कुल बहुत अच्छे। बटे हो लोग मजहब में, सियासत करना है आसान। झुके होते जहां पर सर, हुकूमत करना है आसान। कभी गाली, कभी गोली, कभी है तंज, ऐसा क्यों। कभी गाली, कभी गोली, कभी है तंज, ऐसा क्यों। गरीबों से, दबे पिछड़ों से, नफरत करना है आसान। क्या बात है, बहुत क्या बात है, क्या बात है, वाह। बहुत वाह सही। वाह 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 वाह। और एक शेर देखिए। कमाओ खूब दौलत पर, चहकना या महकना मत। कमाओ खूब दौलत पर, चहकना या महकना मत। बिना खुशबू के फूलों की, हिफाजत करना है आसान। वाह वाह बहुत वाह अच्छे, वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत लाजवाब। अच्छे। वाह। कमाओ खूब दौलत पर, चहकना या महकना मत। बिना खुशबू के फूलों की, हिफाजत करना है आसान। और शेर बहुत अच्छे। देखिए कि रखे जो दुश्मनी मन में, मगर ऊपर से बनता दोस्त। रखे जो दुश्मनी मन में, मगर यही ऊपर से दुनिया है। बनता दोस्त। उसे घर पर बुला लेना, फजीहत करना है आसान। क्या वाह बात वाह है, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या वाह बात है, वाह, क्या बहुत खूब। बात है, वाह। बहुत बढ़िया रखे, मशवरा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सबके साथ, सबके लिए लागू है ये। जी। बिल्कुल रखे जो बिल्कुल दुश्मनी, बिल्कुल। रखे जो दुश्मनी मन में, मगर ऊपर से बनता दोस्त। उसे घर पर बुला लेना, फजीयत करना है आसान। आखिरी शेर पढ़ता हूँ इस गजल का कि जो बंदा जिंदगी अपनी, जिए ईमान से हरदम। जो बंदा जिंदगी अपनी, जिए ईमान से हरदम। खुदा के भी लिए उस पर, इनायत करना है आसान। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, खूब, बहुत 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 खूब, बहुत 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 धन्यवाद। खूब, बहुत बहुत खूब। उम्दा शेर, बहुत मैं चाहूंगी संजीव जी एक कलाम आप और पेश करें, उसके बाद संगीता जी एक तरन्नुम में, और फिर हम विदा लेंगे। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल।
मैं एक गजल पढ़ता हूँ और एक दो मुक्तक भी पढ़ना चाहूंगा, बीच स्वागत में मौका स्वागत टाइम मिलेगा तो। हाँ बिल्कुल, नहीं टाइम ही टाइम है, टाइम की टेंशन आप मत लीजिए। पहले गजल ले लेता हूँ। यहाँ संजीव जी, यहाँ हॉल खाली करने के लिए कोई नहीं कहेगा, आराम से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब देखिए कि लिखते लिखते जवानी खतों में गई, लिखते लिखते जवानी खतों में गई, आधी दौलत मेरी कासिदों में गई। कासिद होता है बांटने वाला, जो चिट्ठी बांटता है ना, डाकिया बोलते हैं उसको। तो लिखते लिखते जवानी खतों में गई, आधी दौलत मेरी कासिदों में गई, जितना मांगा खुदा ने ज्यादा दिया, जितना मांगा खुदा ने ज्यादा दिया, जान फिर भी सिर्फ ख्वाहिशों में गई। क्या बात है, क्या क्या बात, कहने, सच्ची जितना बात है। जितना मांगा खुदा ने ज्यादा दिया, वाह, जितना मांगा खुदा ने ज्यादा दिया, जान फिर भी सिर्फ ख्वाहिशों में गई। और एक शेर देखिए कि प्यार होता रहा टूटता भी रहा, प्यार होता रहा टूटता भी रहा, जिंदगी हिचकियों सिसकियों में गई। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, शानदार। प्यार होता रहा टूटता भी रहा, जिंदगी हिचकियों सिसकियों में गई। और एक शेर देखिए कि आबरू लूटकर लाडला बच गया। ये बहुत ही खास शेर है। आबरू लूटकर लाडला बच गया, उम्र लाडों की बस अर्जियों में गई। ओहो, क्या बात, क्या बात, क्या आबरू लूटकर लाडला बच गया, उम्र लाडों की बस अर्जियों में गई। और एक शेर देखिए कि जिंदगी एक परिंदे की देखो तो बस, जिंदगी एक परिंदे की देखो तो बस, घोंसलों में गई आंधियों में गई। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। बढ़िया, जिंदगी एक परिंदे की देखो तो बस, घोंसलों में गई आंधियों में गई। और भाई ये गजल तो यही होती है, बाकी मैं बहुत बढ़िया, मुक्तक आप सुनाए। हाँ, मुक्तक कह रहे हैं, मुक्तक भी तहत में ही सुना देता हूँ दो, ठीक है ना। स्वागत स्वागत। स्वागत। अंधेरी राह में भी संग कुछ हमदम भी होते हैं, अंधेरी राह में भी संग कुछ हमदम भी होते हैं, कहीं खुशियां भी होती हैं कहीं पर गम भी होते हैं। किसी भी गम में अपने कीमती आंसू गंवाना मत, किसी भी गम में अपने कीमती आंसू गंवाना मत, तुम्हारी आंख के पानी में बहते हम भी होते हैं। आय हाय, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। ये एक सच्चे प्रेम की परिभाषा है ये, कि जब आप बिल्कुल किसी के आंसुओं का हिस्सा बनने लगो तो वही प्रेम सच्चा है, वही सच्ची मोहब्बत है। वाह, बहुत बहुत गहरी बात कही आपने। बात है, दुख को दुख समझने वाला ही प्रेमी होता है असली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और 4 पंक्तियां और हैं, उसके बाद में मैं समाप्त करता हूँ कि दिल में एक कांटा फंसा है। संजीव जी, कांटा को दिल से बाहर निकालिए, आपके लिए एक संदेश आया है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। रिताबरा सिंह जी लिख रही हैं कि आपके सारे शब्दों को सर इत्मीनान से सुनने की बात है। बहुत गहरी बात कह दी इन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल, इत्मीनान से ही सुनना पड़ेगा। जी जी संजीव जी, स्वागत है। ठीक है, 4 पंक्तियां मैं करता हूँ। दिल में एक कांटा फंसा है इन दिनों, तुझसे बस एक ही गिला है इन दिनों, जो हमेशा से पराया था मेरा, जो हमेशा से पराया था मेरा, वो तेरा सबसे सगा है इन दिनों। वाह 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 वाह, क्या कह दे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजीव जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और कितना अच्छा समय बीत रहा है, पता ही नहीं चल रहा कैसे 1 घंटा बीत गया। देखिए 54 मिनट हो गए हैं हमें आए हुए, और लग रहा है कि अभी अभी तो हमने कार्यक्रम शुरू किया था। और संगीता जी, अंतिम मैं चाहूंगी कि आप गजल कोई भी जो आपको ज्यादा पसंदीदा हो, जो आपको ज्यादा अच्छी लगे, वो आप सुनाएं। और तमाम दर्शकों का मैं अभिनंदन करती हूँ और बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, आपने इतनी रात को भी समय दिया है हमारे लिए। जी संगीता जी।
आपकी पेशा खिदमत है। जाम में इश्क की बेबसी घोल कर, जाम में इश्क की बेबसी घोल कर रात में पी गई, रात में पी गई तिश्नगी घोल कर, तिश्नगी घोल कर। वाह, बहुत शुक्रिया। आई है सुबह खुशबू की पहने कबा, आई है सुबह खुशबू की पहने कबा, हर तरफ रंग के गुल, हर तरफ रंग के गुल, ताजगी घोल कर, ताजगी घोल कर। और शेर देखें, जिस्म जिंदा सही रूह बेजान है, जिस्म जिंदा सही रूह बेजान है, जिंदगी पी गई, जिंदगी पी गई बेखुदी घोल कर, बेखुदी घोल कर। और शेर देखें, बात अच्छी बुरी हो असर करती है, बात अच्छी बुरी हो असर करती है, क्या मिलेगा तुझे, क्या मिलेगा तुझे दुश्मनी घोल कर, दुश्मनी घोल कर। क्या बात, क्या बात। और बतौर खास एक शेर रखती हूँ, मशवरा 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 मशवरा, सब मुझे दे रहे, सब मुझे दे रहे हैं यही घोल कर, सब मुझे दे रहे हैं यही घोल कर। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लफ्ज लगते हैं कानों को सुर में ढले, लफ्ज लगते हैं कानों को सुर में ढले, लब पे रखी है क्या, लब पे रखी है क्या बांसुरी घोल कर, बांसुरी घोल कर। क्या बात है, क्या बात है। संगीता जी, आपके शेरो शायरी से किसी की सब्जी जल रही है। समरा सिंह जी लिख रही हैं कि मेरी सब्जी आज जल जाएगी, तो गैस बंद करके आए जरा। तो मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। ऐसे रहबर नहीं चाहिए ऐसा दफ, ऐसे रहबर नहीं चाहिए ऐसा दफ, विष पिलाते हैं जो, विष पिलाते हैं जो रहबरी घोल कर, रहबरी। क्या बात है, वाह 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 वाह। इश्क की बेबसी घोल कर रात में पी गई तिश्नगी घोल कर। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने प्यार से आप सुन रहे हैं मुझे, बहुत शुक्रिया। गजल, बहुत बेहतरीन गजल है, बहुत खूबसूरत। देखिए, हाँ बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत, बिल्कुल। और सारी गजलें जो संजीव जी मशवरा लोग देते ही रहते हैं, दिन भर देते रहते हैं, सुबह से शाम तक हम यही सुनते रहते हैं। संजीव जी बिल्कुल प्रासंगिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और एक एक जो शेर व शायरी अभी हुई है, चाहे तरन्नुम में चाहे तहत में, वो सब आज की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए लिखी गई है। और बिल्कुल कहते हैं ना, दिल से दिल तक जो एक राह निकली है इस जुगलबंदी के माध्यम से, वो बिल्कुल राह सटीक है, और सब एक दूसरे के दिल में घुसे जा रहे हैं, और सभी आनंद की अपनी अपनी उनकी अनुभूतियां हैं। और देखिए आदरणीय दीदी, आज आपके दोनों के अतिथि अद्भुत हैं। कम कर दिया है इन्होंने गैस, ऐसा लिख दिया है, और बहुत सुंदर है। और खो गई थी ये, खोएंगी तो सब्जी जलेगी भाई, तो अब ध्यान रखिए। और सच में जो दर्शक हैं वो भी लाजवाब है, कमाल है, और आप दोनों तो कमाल हैं ही।
और आपको जुगलबंदी का ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आप सब ज़रूर कमेंट हमें करें। आगे भी हम अच्छे-अच्छे जो शायर और शायरा हैं या गीत गज़ल और दोहे कहने वाले कवि कवित्रियों को हम लेकर आएँगे। जुगलबंदी का ये कार्यक्रम मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छा लगता है, तो आगे भी लेकर आएँगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम 7 बजे ही लेकर आएँ। तो आप तब तक आराम से रहिए, खुश रहिए, और कहते हैं ना कि एक ही जीवन मिला है, उस जीवन को खुश होकर जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज वैभवी आपके सामने है, कल वैभवी आएगी कि नहीं किसी को नहीं पता है, वैभवी को भी नहीं पता है। तो जो पल है, जो समय अभी हमने गुजारे साथ में, यही सच्चा समय है। कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि उम्मीद, भारती सरदाना हमारे साथ अभी जुड़ी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। एक उम्मीद पर दुनिया कायम होती है संजीव जी, उम्मीद हम हमेशा करते हैं, और इसी उम्मीद के तहत एक बात मैं आप सबको अंतिम समय में जब हम जा रहे हैं तो बताना चाहती हूँ कि हमने एक बच्चों का कार्यक्रम शुरू करने की सोची है, और यूट्यूब पर हमारा एक चैनल आ रहा है जो बच्चों का चैनल है, मस्ती का बटुआ। बहुत जल्द आपको वो मिलेगा, जिसमें बच्चों के लिए कविताएं होंगी, बच्चों की कहानियां होंगी, खासकर वो बच्चों के लिए ही चैनल बनाया गया है। जिस तरह आपने हिंदी साहित्य संस्थान को सराहा, मुझे सराहा, हमारे इस कार्यक्रम को सराहा, चाहे वो जुगलबंदी हो, चाहे वो परिचर्चा हो, चाहे वो किरदार जिंदगी हो, उसी तरह आप इस मस्ती के बटुए को भी सराहिएगा, और आप सभी का आशीर्वाद हमें मिले, क्योंकि बच्चे तो हर घर में हैं, और हर घर तक पहुंचने का हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। संगीता सदफ जी और संजीव जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी टीम की ओर से। आपने समा बांध दिया, और जो नींद आएगी अब, वाकई बहुत अच्छी नींद आएगी। और कहते हैं ना, वीकेंड जो एक आनंद जो लोग बाहर घूम कर करते हैं, हम जैसे कवि कवित्रियां इस तरह आनंद लेते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और अपने गीत आपका बहुत धन्यवाद। आपके आमंत्रण पे इतने अच्छे श्रोताओं और दर्शकों से हम जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बहुत धन्यवाद आप सभी का जी। बहुत श्रोता हैं तभी तो हम कार्यक्रम कर पा रहे हैं। सभी दर्शकों का मैं बहुत दिल से, इतना पेशेंस के साथ हमें सुना उन्होंने। जी जी, हमें और आपने शेरो शायरी को कोट किया, ये बड़ी मेहनत का काम था जो इन्होंने किया। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अगली बार फिर नए सिरे से कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे, और मस्ती का बटुआ देखिएगा जरूर, अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा, बहुत जल्दी आने वाला है। और आप सभी को शुभ रात्रि। भाजी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत सक्सेसफुल रहे, ऐसी कामनाएं हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि, अगली बार मिलते हैं। शुभ रात्रि।